आजकल अमित शाह जी बंगाल के दौरे पर हैं। मैंने मोदी जी को एक सलाह दी है कि है डूबती नैया इस पतवार बना लो, तलवार में थोड़ी सी और धार बना लो। मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो और पाक में भी एनडीए सरकार बना लो। और पाक में भी अच्छा देखो, कविता जो होती है, आप लोगों को बता दूं, जो लोग कविता लिखते हैं सीखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शब्दों की हेर फेर नहीं करनी होती है। हमने एक ही मुक्तक में पाक में भी एनडीए सरकार बना लो, बस एक शब्द चेंज कर दो, आपका विस्तार हो जाएगा। मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो और चीन में भी एनडीए सरकार। हो गया विस्तार। छोटा सा, अगर आपका कोई छोटा लक्ष्य हो, मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, नेपाल में भी एनडीए सरकार। छोटा लक्ष्य, लेकिन आप इसमें श्रीलंका नहीं जोड़ सकते, मीटर में नहीं आ रहा। हाँ। 2 टुकड़े हैं ना उसके। हाँ। वो बेचारा आए कहां से मीटर में। लेकिन आप आनंद लीजिए अगली 4 लाइनों का। ये क्वारंटीन का टाइम जो हम लोगों का बीता साहब, शुरू में कोरोना हुआ, वो जहां जहां जाते थे हाथ पे सैनिटाइजर देते थे। मैं मंदिर गया, वहां पर भी सैनिटाइजर। कई मेरे साथियों ने तो चन्नामृत समझकर चाट लिया, भीतर से भी सैनिटाइज हो जाएंगे। मैंने एक 4 लाइनें कोरोना काल पर लिखी, हास्य व्यंग्य की लाइनें हैं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। भारी संख्या में यहाँ पे महिलाओं की भी उपस्थिति है, ये बड़ी बात है। हाँ। नहीं, पुरुष ही जब इतने हैं तो वो इतनी बहुत है, भारी ही कहा जाएगा। आप लोगों को बताओ, एक हिंदुस्तान में आविष्कार हुआ कॉपी पेस्ट। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट सुना होगा, कंप्यूटर मोबाइल पे खूब लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। इसका आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया, मातृशक्ति ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, ऊपर 2 बार पप पप करती हैं, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो महिलाओं का तो अपना हिसाब किताब है। लेकिन एक आप क्वारंटीन की, आप ये कोरोना काल की 4 लाइनें सुनिएगा, आपको मजा आएगा। ये 4 लाइनें बिल्कुल नहीं है अमित भाई, मैंने कहीं नहीं सुना कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका लगा तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। और अगली 4 लाइनें जो फरमाइशी की लाइनें हैं कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें कल को हार जाए तो कौन देगा। ख्वाबों में तेरे, 4 लाइनें आपको हमेशा, सर्दी है आपको हमेशा हंसी देगी साहब। कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। और अगली 4 लाइनें आप सबने बार बार सुना होगा, 56 इंच का सीना, इसका आप मजा लीजिए साहब। कभी निष्पक्ष बोलता है, आपको मजा आ जाएगा। 56 इंच का सीना कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया कढ़ ही जाता है। शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप। शादी के बाद
अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार जब बनी, हाँ, उत्तर प्रदेश कमाल का प्रदेश है साहब। मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में इससे बढ़िया प्रदेश कोई हो ही नहीं सकता। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, भारत की नहीं, अद्भुत ही है। और यहाँ की पुलिस, मैं 4 लाइनें यहाँ की पुलिस, पिछले दिनों में जाइएगा आपको आनंद आ जाएगा साहब। और एक मुक्तक मुझे बीच में अचानक से याद आ गया, राजनीति दुशाले उतार करके सुनिएगा। चौथी लाइन आप लोग सुनाएंगे इस दावे के साथ। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की ही टोटी। जनता ने जब ताली बजा के हाथ बांधने चलेगा। वाह। लेकिन पुलिस में सुनिएगा साहब कि 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है, पानी में जैसे ये लगा के आग देती है। यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है। माँ भारती को इतना भी प्यारा नहीं होगा, दुनिया में कोई और यूं न्यारा नहीं होगा। लाखों ही लोग देश में आए हैं और गए, पर चौधरी चरण सा दोबारा नहीं होगा। भाई वाह 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 वाह, कमाल, वाह गदर कर दिया भैया। नहीं होगा चीनी को। ये आप लोगों की साहब, मैं सच बताऊं, वो एक शेर किसी शायर का है कि तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें। मासूम गाजियाबादी। तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। वाह वाह। चौधरी चरण सिंह वो शख्सियत रहे हिंदुस्तान में कि किसानों के एक ऐसे मसीहा कि आज आप यकीन मानिए, आप लोगों ने कवि सम्मेलन करवाया, यह बड़ी बात है। इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आज आप उनको याद किए हुए हैं। आज हिंदुस्तान में कम से कम 400-500 जगह पे इस तरह के छोटे बड़े, कोरोना की वजह से हम भीड़ भले इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, पर चौधरी साहब की यादें हम सबके दिलों में हैं। आज जब सरकार और किसान के बीच में यह द्वंद्व चल रहा है कि सरकार ठीक है कि किसान ठीक है, मेरा पूरा यकीन है आज अगर चौधरी चरण सिंह जीवित होते तो उनकी एक आवाज पर सरकार के अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा कुछ कह सकती थी। वह ऐसा हौसला रखने वाला आदमी, जो किसानों का एकमात्र नेता इस देश में अगर कोई हुए तो वो चौधरी चरण सिंह हुए। इसके अलावा बाकी सब, आपको भला लगे बुरा लगे, आप सब जानते हैं हकीकत क्या है, किसानों की हकीकत क्या है, या आप सब जानते हैं। क्योंकि आपके लिए तो खेत सड़क के उस पार है साहब, सड़क पार करिए आपके लिए खेत शुरू हो जाते हैं। खेत आपके लिए दिल्ली के चारों तरफ से घिरे हुए बॉर्डर नहीं है। आप जो फसलें बोते हैं वही फसलों को हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कार के रूप में खाती है। आज किसान आंदोलन के नाम पर जब खालिस्तान की मांग की जाती है तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, यह तो आप लोगों को भी तय करना होगा, किसानों को भी तय करना होगा और सरकारों को भी तय करना होगा। बहुत बढ़िया। शर्जील इमाम की रिहाई क्या इस देश के लिए जरूरी है? वाह। कहीं ना कहीं किसानों की उचित मांग मैं कह रहा हूं आपसे, उचित मांग इन अनुचित लोगों से घिर गया है। आज फिर मैं कहता हूं कि आप लोग अपने बीच से एक चौधरी चरण सिंह को पैदा करिए, तभी जाकर के इस देश का किसान समृद्ध हो सकेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वाह, लाजवाब, स्वागत स्वागत, वाह। मैं अगर भावुकता में कुछ अधिक कह गया हूं तो माफ मत करिएगा, समझिएगा। वाह। कहीं लगे कि ये मांग ले। बिल्कुल, मैं क्योंकि मैं जो कह रहा हूं दिल से, लेकिन साहब मैं हास्य का कवि हूं। 4 लाइनें और सुनिए, स्वागत। उसके बाद जो आप कह रहे थे, हाँ। 4 लाइन सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में मैं वापस लौटता हूं, क्या कमाल का प्रदेश है साहब, अद्भुत ही प्रदेश है। योगी बाबा की जब सरकार आई थी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो।
वो एक बार जोरदार तालियां। आधार कार्ड मिलवा मिलवा के स्कूल के बाहर पीटे जा रहे थे। आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश, योगी बाबा, एंटी रोमियो और 4 लाइनें, आपको मजा आ जाएगा चौथी लाइन पे साहब, कि जुल्फों में उंगलियों को फिरौने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने जय जी सिखाते। और देखिए, मैं तो साहब बिहार का रहने वाला हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं हुए हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। वाह, मैं तो तभी से कह रहा हूं, इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। हाँ, एक ही बार में बढ़िया है। वाह। लेकिन साहब, पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों, निष्पक्ष बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति, बस थोड़ी सी बारीक बात है इसलिए कह रहा हूं। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पाक साफ है। शब्दों का ही खेल है कविता, कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मुझे तो याद है भाई अमित, हाँ, वो आजकल किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, मंत्री जी से नाराजगी है, तो जो किसान पक्ष में नहीं है वो तो छोड़ो, जो पक्ष में आ सकते हैं उनको मनाने के लिए हमारे एक मंत्री जी दूर दराज के गांव में चले गए। एक किसान खेत में काम कर रहा था, उसके पास गए और जाकर के बोला कि इधर आओ भाई, ये गन्ने की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? इतना सुनना ही था कि वो गांव के दूर दराज का किसान, अरे साहब आइए, कृषि मंत्री आए हैं, आपका स्वागत है। बोले यार तुम टीवी देखते हो? बोले नहीं। अखबार? बोले जी मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। बोले अच्छा, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कृषि मंत्री हूं? बोले सर आपने मेरी गेहूं की फसल को जो गन्ने की फसल बताया मैं समझ गया, हो ना हो आप इस देश के कृषि मंत्री ही हैं। तो साहब बढ़िया बढ़िया, मंत्रियों की तो ये हालत है साहब। लेकिन आप लोग आनंद ले रहे हैं कि चीनी को जब, मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा कर, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच बता रहा हूं, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर एक बार जोरदार तालियां भाई, वाह कमाल। चीनी को जमा करके, हिंदी का अध्यापक फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, अच्छा मथुरा तो कमाल की जगह है। मैं पिछली बार जब आया था बांके बिहारी जी के दर्शन करने, गिरिराज जी के दर्शन करने, ऑटो वाला 45 मिनट तक मुझे घुमाता रहा। 5 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो यहाँ के ऑटो वालों को आती है वो दुनिया में किसी को नहीं आती। वो 45 मिनट तक लगातार अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। मैंने 45 मिनट बाद उससे पूछा, मैंने कहा यार अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो। बोला नहीं, मैं ही अल्ताफ राजा हूं। मैंने कहा सही आदमी सही जगह है, यही कर। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, अंग्रेजी का अध्यापक आ गए,
बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा कर फिर से गणित का अध्यापक आ गया। फिर बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। आज तक जिसका लिया एक का नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, गणित के अध्यापक फिर आ गए। बोले एक खेत को, किसानों का कभी सम्मेलन है भाई, खेत आना चाहिए, नहीं तो फिर अपनापन कैसे लगेगा? बोले एक खेत को 4 आदमी मिलके 2 घंटे में जोतते हैं, तो उसी खेत को 10 आदमी कितने घंटे में जोतेंगे? मैंने कहा सर जब खेत एक बार जुत गया, दोबारा मेहनत क्यों करवा रहे? एक बार जुत जाने दो ठीक से। तो साहब मामला ऐसे ही है। चीनी को जमा, मैं तो देखो बिहार का रहने वाला अद्भुत आदमी, ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 साल की, नीचे पे 80-90 की। अच्छा देखो चुटकुले में भी मैंने क्या साहब सीनियर सिटीजनशिप दिखाई है। सीनियर सिटीजन को नीचे सुलवाया है, ऐसा नहीं कि बुढ़िया को ऊपर सुला दो। हाँ तो वो मैं बीच के बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 साल की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? वो बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी 18-20। मैं तो बीच के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। मैं एक कविता विशेष आप लोगों को सुना देता हूं, आप लोग इसका आनंद लीजिए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए मुझे अचानक से ही ये कविता याद आ गई, और मुझे भी थोड़ी सी जैसे कमल हल्का सा अटके थे, वो कविता मुझे जो है दोबारा से एक बार रिकॉल करनी पड़ेगी। लेकिन एक मैं आपको एक छंद सुनाता हूं। ये छंद सुनिएगा साहब। जीवन में हमारे हर घड़ी कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो हम जीना चाहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम नहीं जीना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जीवन में हमेशा याद रखो, कभी भी अकेले मत फंसो। अगर कहीं फंस जाओ तो आपके साथ में जो आदमी हो उसे भी फंसा दो। भैया आज के बाद आपके साथ नहीं जाऊंगा कहीं भी। इससे आपके बचने की संभावना डबल हो जाएगी। भाई वो भी प्रयास करेगा, बच जाओ। ट्रेन में एक आदमी बैठा आ रहा था, अगली सीट पे पहलवान चढ़ा। पहलवान ने आते ही कहा कि भाई ये सीट मेरी है, खाली करो। वो आदमी बोला भाई मैं पिछली जगह से बैठा हुआ आ रहा हूँ। बोला नहीं नहीं मेरी है। आदमी बोला देख मेरे पर तो टिकट भी है, कंफर्म करा रखा है भाई, ये 24 नंबर 25 नंबर मेरी सीट है। पहलवान बोला पहलवान मैं हूं कि तू? बोला जी पहलवान तो आप ही हो। बोले फिर ये सीट किसकी? बोला जी सीट मेरी। बंगाल का रहा होगा। बोले जी ये सीट मेरी। बोले नहीं देख खाली कर, दोनों में एकदम गहमा गहमी हो गई। पहलवान को गुस्सा आया, बोले कि हट नहीं तो पिटेगा। बोले अच्छा पीट दोगे? बोले हाँ पीट दूंगा। बोले पीट के दिखाओ। पहलवान ने एक थप्पड़ मारा। बोले अच्छा हमें पीट दिया, हमारे साथ हमारी पत्नी भी आई है, इसे पीट के दिखा तब जानू। पहलवान ने पत्नी के भी एक, हमारे साथ हमारे जिगर के टुकड़े बच्चे भी आए हैं, बच्चों के भी एक। बोले हमारे चाचा भी आए, चाचा को भी एक चाची आई है, चाची को भी एक बुआ आई है, बुआ को भी एक मामा आए, मामा को भी एक मामी बुआ फूफा। भाई ने एक एक करके पूरी बोगी पिटवा दी। मैं बचा था। वो तो शुक्र करो मैं उसके खानदान का नहीं था, नहीं तो मैं भी पिटता। मैंने उससे बाद में पूछा, मैंने क्या एक बात बता, ये 2 सीट के चक्कर में तूने पूरा खानदान क्यों पिटवा लिया? बोला भाई साहब क्या बताऊं, अगर मैं इन्हें नहीं पिटवाता तो घर जाके चिढ़ाते। कहते अकेले पिट के आ गया, अब सबको पिटवा दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो जीवन में अकेले मत पिटो। वाह। एक मुक्तक मैं आपको सुनाता हूं, स्वागत। उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं, आनंद लीजिएगा साहब। कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, वाह। गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांट। वाह वाह, बस इसलिए शानदार। आप सबका बहुत बहुत आभार। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद। जय हिंद।